गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बताया था, जो कि रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और साथ में कैसे उनको दूर करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर के बारे में। तो देखिए, प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर का मतलब, जैसे मान लो एक हम एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो अलग फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में भी एरर हो और टाइम को मेजर करने में भी कुछ एरर है। तो अगर इन दोनों क्वांटिटीज में कुछ एरर रहेगा तो वो एरर फिर वेलोसिटी में भी आएगा, मतलब वेलोसिटी में कुछ और एरर आएगा कैलकुलेशन में। इसी चीज को बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। मतलब कि दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज में अगर एरर है तो वो एरर जो है वो तीसरी क्वांटिटी को भी अफेक्ट करे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्योंकि वेलोसिटी इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो इस वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी में भी एरर आया, ठीक है। तो आज हम करेंगे, जैसे मान लो कि टोटल, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी लॉग और एक्सपोनेंट को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपको इसको सॉल्व करना हम सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एरर इन एडिशन, ठीक है। एरर इन सब्ट्रैक्शन को भी साथ ही में ले लेते हैं, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है ए, ठीक है। अच्छा, ए को कैसे लिखा जाएगा, ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ए जिसकी वैल्यू है 12 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर के बराबर, और बी कोई क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 8 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ए में जो एरर है वो कितने का है, 2, और बी में जो परमिसिबल एरर है वो है 1 का, ठीक है। अब सोचो अपने को क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू अगर देखें तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 12 प्लस 8 20 के बराबर। तो ए प्लस बी की ट्रू वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, क्योंकि ए जो है वो 12 इसकी वैल्यू है, लेकिन अनसर्टेनिटी इसके अंदर कितना है, प्लस माइनस 2 का। इसका मतलब ए की वैल्यू जो है वो 10 से लेके 14 के बीच में वैरी कर रही है। बी की वैल्यू देखें तो ये है 8 प्लस माइनस 1, इसका मतलब 7 से लेके 9 के बीच में बी की वैल्यू वैरी कर रही है। अब देखिए, तो a प्लस बी की वैल्यू आई 20। अच्छा, a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। मान लो कि a को कोई बहुत बढ़ा के लिखे तो वो कितना बढ़ा के जा सकता है, 12 प्लस 2 14। बी को बढ़ा के लिखे तो 8 प्लस 1 9 के बराबर। इसका मतलब a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस 9 23 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये सोचो। तो a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे, a को भी सबसे कम रखें, b को भी सबसे कम रखें। तो a की मिनिमम वैल्यू कितना 10, b की मिनिमम वैल्यू 7, तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर थी, लेकिन वो वैरी कहां से कहां के बीच में कर सकती है, 17 से लेके 23। और ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है a प्लस बी की वो एक्चुअल में है a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो 20 सेंटीमीटर और प्लस माइनस अगर लिखें तो देखो मैक्सिमम वैल्यू भी कितना गई है 20 प्लस 3, और मिनिमम वैल्यू भी कितना 20 माइनस 3। तो इसका मतलब क्या, 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर इसको लिखा जा सकता है, ठीक। तो एडिशन में क्या होता है, एडिशन, और यही चीज सब्ट्रैक्शन में भी हम देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो इंडिविजुअल एरर्स हैं वो क्या कर जाते हैं, ऐड कर जाते हैं। तो अपने को a प्लस बी में एरर निकालना था, तो a प्लस बी में एरर कितना होता, 2 प्लस 1 3 के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमने एडिशन के लिए ये पूरा सॉल्व किया, ठीक है, वैसे ही जरा सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन का कर देता हूं। तो a माइनस बी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, 12 माइनस 8 4 के बराबर। अच्छा, a माइनस बी की मिनिमम, पहले मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी। तो a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे,
ए को सबसे ज्यादा से ज्यादा रखो और बी को सबसे कम रखो। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 14, बी की मिनिमम वैल्यू 7, तो 14 माइनस 7 जो कि आ गया 7 के बराबर। अच्छा, ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी? मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो ये हो जाएगा कि, अच्छा मिनिमम में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ए बी मिनिमम आना चाहिए। तो हम क्या करें, ए कम से कम रखें और बी ज्यादा से ज्यादा रखें। तो ए की मिनिमम वैल्यू 12 माइनस 2 10 आएगी, और बी कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है? 9। तो 10 माइनस 9, इसका मतलब ये 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर a माइनस बी को हम रिपोर्ट करें तो a माइनस बी कैसे रिपोर्ट होना चाहिए? 4 है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 7 तक, मिनिमम वैल्यू 1 तक। इसका मतलब a माइनस बी को लिखा जा सकता है 4 प्लस माइनस 3 के बराबर। तो देखो सब्ट्रैक्शन में भी एरर क्या कर गया? ऐड कर गया। तो जैसे कि अगर a माइनस बी को लिखा जाए, यहां पे मैं लिख देता हूं a माइनस बी जो रिपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 1 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर के बराबर, नहीं सॉरी 4 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इस तरीके से। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इस तरीके से वैल्यूज को मेजर करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं एरर को। ठीक है, तो इस एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद लिखिए, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, in case of addition and subtraction, error in individual quantities, error in individual quantities get added, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके आप लोग को ये शो किया कि ए और बी के अंदर एरर किस तरीके से आ रहा है, ए प्लस बी के अंदर और ए माइनस बी के अंदर। अब इसी चीज को फॉर्मूला के लिए एक सिंबल में कर लेते हैं। ठीक है, तो ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए से, और बी को लिखा बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी से। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी हो जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट, ये तो इसकी ट्रू वैल्यू हो गई, और एरर क्या कर जाएगा? ऐड कर जाएगा। इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये एडिशन का केस हो गया। अच्छा, अब इसके बाद फिर देखो, अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव आप मेजर क्या करना चाहते थे? ए नॉट प्लस बी नॉट, लेकिन इसमें एरर कितने का आया? इतने का। तो रिलेटिव एरर अगर पूछा जाए तो रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव एरर लास्ट क्लास में बताया था कि जो एरर आए और कितने में वो एरर आ रहा है, ठीक है, इनका रेशियो। तो एरर आया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का, और कितने में? ए प्लस बी में। ठीक है, तो ये रिलेटिव एरर हो गया। अब उसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम रिलेटिव परसेंटेज एरर बात करें, यहां पे ए नॉट प्लस बी नॉट, अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर इसी में क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए नॉट प्लस बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में अगर बात करें तो ए माइनस बी को लिखना चाहिए ए नॉट माइनस बी नॉट, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां पे कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एरर को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, एग्जांपल लेके समझा चुका हूं मैं। तो याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है? एरर को ऐड करना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए। तो ये एरर आ गया, तो एरर इन सब्ट्रैक्शन भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एडिशन में भी एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे रिलेटिव एरर पूछा जाएगा तो ऐसे ही कैलकुलेट कर दोगे। तो रिलेटिव एरर जो होगा यहाँ पे, रिलेटिव एरर इन ए माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस बी नॉट। ठीक है, तो ये रिलेटिव एरर हो गया। उसी तरीके से परसेंटेज एरर भी निकाल लेंगे। इसको कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको नोट कर लिया होगा स्क्रीन पॉज करके। अब क्वेश्चन लिखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन एज L is equal to 20 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर और B की वैल्यू दी हुई है 64 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर। ठीक, तो ये एक रेक्टेंगल है जिसके दो साइड्स गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला अपने को पता है 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी करोगे तो इसकी पेरीमीटर की ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 20 प्लस 64, ठीक है, तो ये आ जाएगा 84। तो मतलब 84 एरर एल प्लस बी में कितना, प्लस माइनस 3 का, इतना जो है ये क्वांटिटी है। ठीक, अब बात ये आती है कि 2 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 84 में भी मल्टीप्लाई, 84 में तो होगा ही होगा, क्या वो 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि पेरीमीटर जो है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं L प्लस बी, मतलब 4 क्वांटिटीज का एडिशन है ना, और 4 क्वांटिटीज का एडिशन, इसका मतलब चारों का एरर भी ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये आना चाहिए 1 प्लस 1 प्लस 2, इसका मतलब टोटल एरर आना चाहिए 6, इसका मतलब 2 अंदर भी एरर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर विथ एरर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 168 प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर है 168 सेंटीमीटर, उसमें एरर है 6 सेंटीमीटर का। समझ गए? ठीक, क्वेश्चन लिखिए, इन दिसंबर लेंथ ऑफ रॉड was measured to be 1.322 meter and in April its length was 1.392 meter। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, ठीक है, जैसे दिसंबर ठंडी का दिन था, रॉड की लेंथ कम थी, अप्रैल में आते आते गर्मी हो गया, थोड़ी सी लेंथ रॉड की इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो पहले तो ये लिखिए पहला पार्ट, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो अभी देखो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी रीडिंग हम लिखते हैं प्लस माइनस लीस्ट काउंट करके लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बस ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे आप देखो ये चीज दिया हुआ है कि डेसिमल के आप 3 प्लेस तक जा रहे हो। इसका मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि डेसिमल के 3 प्लेस तक जा सकता है, रीडिंग ले सकता है। इसका मतलब यहाँ पे लीस्ट काउंट जो है इंस्ट्रूमेंट का वो कितना है, 0.001 मीटर के बराबर, या फिर इसको 1 mm लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से मतलब L1 को एक्चुअल में कितना लिखना चाहिए था, 1.322 प्लस माइनस 0.001 मीटर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट है फाइंड इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। फाइंड इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अब देखो इलोंगेशन पूछा गया है, तो इलोंगेशन क्या होगा, इलोंगेशन को ऐसे लिखा जाए L2 माइनस L1, भाई बाद की लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो L2 माइनस L1 करेंगे, माइनस कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 0. ठीक है 070, तो ये आ गया 0.070 मीटर। अच्छा एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे ये पूछता हूँ कि क्या हम इसको 0.07 लिख के छोड़ सकते हैं, लास्ट में 0 लिखना क्या जरूरी है? आंसर है कि हाँ जरूरी है, क्योंकि ये जो डेसिमल के बाद के 0 होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद के 0 आपको ये बताते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन कितना है। तो अगर आप 0.07 लिख के छोड़ देते हो, इसका मतलब कि ये रीडिंग ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई जो डेसिमल के 2 प्लेस तक जा रहा है। ठीक है, तो ये 0 इंपॉर्टेंट है लास्ट में। ठीक है,
आई होप आप समझ गए होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एक एग्जाम्पल मैंने एडिशन का लिया, एक एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन का लिया, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक। टॉपिक डालिए, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। error in multiplication and division। देखो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन का केस आपको डिस्कस करूंगा, उसके बाद डिवीजन को इजीली बता सकते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले एक क्वांटिटी लेते हैं a जो कि बराबर है a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a के, और एक क्वांटिटी b है जो कि बराबर है b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b के, ठीक है। अब एक इन दोनों का प्रोडक्ट है, उसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और p जो है वो बराबर है a इंटू बी, ठीक है। तो a का मल्टीप्लीकेशन b के साथ, क्योंकि a में भी एरर है b में भी एरर है, तो इसका मतलब p में भी कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। इसी को अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो p जो है वो a इंटू बी है, तो p की ट्रू वैल्यू कितनी होगी, p नॉट अगर बात करें तो वो कितना होगा, a नॉट इंटू बी नॉट। तो अपने को देखो p कैलकुलेट करना है, तो a की वैल्यू पुट कर दो चुपके से, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a, धीरे से b भी पुट कर दो, b नॉट प्लस माइनस डेल्टा b। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा a नॉट b नॉट प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस a नॉट डेल्टा b प्लस माइनस b नॉट डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब a नॉट b नॉट क्या था, p नॉट, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम p माइनस पी नॉट। ये जो p नॉट है वो इधर की तरफ आ गया, ठीक है। तो p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू कितना बचा, a नॉट डेल्टा b प्लस बी नॉट डेल्टा a प्लस डेल्टा a डेल्टा b। आप यहां पे सोच रहे होगे कि मैं प्लस माइनस क्यों नहीं शो कर रहा हूं, क्योंकि देखो ये p माइनस पी नॉट, ये a नॉट b नॉट क्या था, p की वैल्यू। अब ये पूरा ये क्वांटिटी जो जितना भी प्लस माइनस में है वो क्या चीज है, एरर है, ठीक है। तो एरर को मैं एक साथ लिख दिया कि p माइनस पी नॉट जो है वो क्या है, डेल्टा p। देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एरर इन p जो कि बराबर हो गया a नॉट डेल्टा b प्लस बी नॉट डेल्टा a, ठीक है, प्लस डेल्टा a डेल्टा b, ठीक है। ये एरर इन p है जिसको हम डेल्टा p भी लिख सकते हैं, ठीक। अब एक चीज सोचो कि एरर कितने का होता है, जैसे मान लो कि किसी क्वांटिटी, मान लो 20 सेंटीमीटर आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर उसके अंदर एरर 10 सेंटीमीटर का होगा तो क्या आप उस रीडिंग को एक्सेप्ट करोगे, कभी नहीं, ठीक है। अगर 20 सेंटीमीटर है तो आप कहोगे कि भाई एरर जो होगा मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर का हो तो काम चला लेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि 20 सेंटीमीटर की क्वांटिटी है और आप उसको अंदर एरर ही डाल दे रहे हो 10-12 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो डेल्टा ए डेल्टा बी छोटी क्वांटिटीज होती हैं अगर एक्सपेरिमेंट कायदे का हो तो यहां पे आप देखो कि ए नॉट डेल्टा बी ठीक ठाक क्वांटिटी है, ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटीज है इन कंपेरिजन टू ये दोनों जो टर्म्स है। तो यहां पे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्टिंग डेल्टा ए डेल्टा बी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब क्वेश्चन में बोलेगा कि क्वेश्चन में कि कोई एरर जो है वो 50% का एरर है, 60% का एरर है, तो फिर वहां पे आप डेल्टा ए डेल्टा बी नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। इसका मतलब आगे आने वाला जो फॉर्मूला है वो छोटे एरर्स के लिए है, 10%, 12%, मैक्सिमम 15%, तो वहां तक आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो।
आपको कभी भी बाउंड्री पे नहीं रखेगा क्वेश्चन में कि 15% या 12% एरर है, वो या तो 4-5% तक का देगा या तो सीधे 50-60% देगा, 25% देगा, ऐसे। तो जहाँ पे भी एरर बहुत ज़्यादा है वहाँ फिर हम बेसिक से करेंगे, उसका भी एक एग्जाम्पल आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं डेल्टा ए डेल्टा बी, इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो गई, ए नॉट डेल्टा बी प्लस बी नॉट डेल्टा ए, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए कि अपने को डेल्टा पी पता चल गया जो कि एरर इन पी है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं ए नॉट बी नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो अगर दोनों तरफ ए नॉट बी नॉट से डिवाइड कर दें तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई ए नॉट बी नॉट, उसको हम पी नॉट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी नॉट प्लस डेल्टा ए बाई ए नॉट, ये आ जाएगा अगर दोनों तरफ ए नॉट बी नॉट से डिवाइड करें। ये क्या चीज है, रिलेटिव एरर इन पी, ये है रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन ए। तो ये अपना फॉर्मूला तैयार हो गया कि a इंटू बी में अगर एरर चाहिए तो वो होता है रिलेटिव एरर इन p इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी का सम। तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप एरर्स को ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में आप एरर्स को ऐड नहीं कर सकते, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते। बहुत बच्चे ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है कि p इज इक्वल टू ए इंटू बी है, अभी तो मान लो सही है, बाद में ये डाउट आ सकता है, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप कॉशियस रहिएगा कि P अगर A इंटू बी है तो P में जो एरर होगा वो कहीं नहीं डेल्टा A और डेल्टा B कतई नहीं होगा, ठीक है, या फिर P में जो एरर होगा वो डेल्टा A प्लस डेल्टा B एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो P में जो एरर होगा वो बराबर होगा P का रिलेटिव एरर बराबर A का रिलेटिव एरर प्लस B का रिलेटिव एरर, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि रिलेटिव एरर इन P इज इक्वल टू relative error in A plus relative error in B, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म क्या बन जाएगा, रिलेटिव एरर इन P जो होगा परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन A प्लस परसेंटेज एरर इन B, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला है। अब अभी तक तो दो क्वांटिटीज का हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, ठीक है। अगर मान लो दो क्वांटिटीज से ज्यादा क्वांटिटीज हो जाएं तो फिर कैसे देखेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। सब नोट करते जाना बच्चा लोग, स्क्रीन को पॉज करके। तो अभी हम देखते हैं कि तीन क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे एरर का कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई P क्वांटिटी है जो कि A, B, C तीन के मल्टीप्लिकेशन से है, ठीक है। तो अपने को तो तीन का मल्टीप्लिकेशन करना है लेकिन हमने सीखा है अभी तक दो का, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं इसको केस 1 लिख लेना बच्चा लोग, केस 1, ठीक है। ऐसे ही करके तीन केस बता देते हैं। तो देखो ए बी को क्या करते हैं हम साथ में ले लेते हैं, तो ये P की वैल्यू हो जाएगी, ए बी को मान लेते हैं Z, ठीक है, लेट ए बी इज इक्वल टू Z, ठीक। तो यहां से ए बी को Z मान लिया तो ये P की वैल्यू हो गई Z इंटू C के बराबर। देखो अब दो का मल्टीप्लिकेशन बन गया तो इसका मतलब डेल्टा P अपॉन P कितना होगा, रिलेटिव एरर इन P, दो का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब डेल्टा Z अपॉन Z प्लस डेल्टा C अपॉन C। अच्छा Z जो बराबर है वो ए बी के बराबर है, इसका मतलब क्या, डेल्टा Z बाई Z भी लिखा जा सकता है। देखिए लेट ए बी इक्वल टू Z है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा Z अपॉन Z की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, ठीक है। तो ये डेल्टा Z अपॉन Z की वैल्यू धीरे से उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C अपॉन C। तो यहां से हमने क्या देखा कि जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं सबका रिलेटिव एरर क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं अगला केस, जैसे मान लो केस 2 है कि अगर कई पावर रहता, ठीक है, क्वांटिटीज पे, तो ये अभी 3 का केस हमने देखा। अब अगर मान लीजिए कि अपने को इस टाइप का मिल जाए, मान लो P इज इक्वल टू A टू द पावर N है,
इसको तो आप खुद से भी अभी सोच सकते हो कि ए बी सी 3 का मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से ना, ए इंटू ए कहाँ तक, n टाइम्स, टोटल ए जो है वो n टाइम्स है। इसका मतलब आप देखो इन सब का अगर रिलेटिव एरर निकालें डेल्टा पी अपॉन पी, वो क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए n टाइम्स, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, और ऐसे ही करके n टाइम्स तक जोड़ दें हम। इसको कितना लिखा जा सकता है, n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, देखो डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू। इसका मतलब ये आ गया अपने पास, हुआ क्या, पावर मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है। तो पावर मल्टीप्लाई ये याद रखिएगा कि इस तरीके a टू द पावर n है तो उसका रिलेटिव एरर प्रोडक्ट का इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि अभी तक बस 1 के पावर n था, अगर मान लो इस टाइप का क्वांटिटीज मिल जाए, इसको नोट कर लीजिए, अगला बता देते हैं। केस 3 मान लीजिए इस टाइप का दिया रहे कि p इज इक्वल टू a टू द पावर n, b टू द पावर m, c टू द पावर q, मान लो ऐसे दिया हुआ है। तो अभी हमने एक ये पढ़ चुके हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सबका रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन पी जो होगा वो बराबर हो जाएगा इसके अंदर का रिलेटिव एरर प्लस इसके अंदर का रिलेटिव एरर प्लस इसके अंदर का रिलेटिव एरर। अच्छा, पावर का रिलेटिव एरर क्या हमने सीखा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन पी कितना होगा बच्चों, एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस क्यू इंटू डेल्टा सी अपॉन सी के बराबर। समझ गए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। इसके ऊपर चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तुरंत। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कोई क्वांटिटी p है, a स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाई c टू द पावर 4 d अंडर रूट, ठीक है। अब आपको पता करना है रिलेटिव एरर इन p, ठीक। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, सबको एक पावर में, पावर ऊपर लेके चले जाओ, तो a स्क्वायर बी क्यूब c टू द पावर -4। अच्छा, अभी डिवीजन का नहीं बताया, ठीक है, डिवीजन का रूल आएगा ना डिवीजन का, तो फिर इसको करते हैं, थोड़ा सा वेट करो इसके लिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन पूरा समझ गया, अब आते हैं डिवीजन पे। एरर इन डिवीजन, पूरा सेम ही कैलकुलेशन है, बस आपको ये शो कर दे रहा हूं मैं कि पूरा कैलकुलेशन सेम ही है, सारे फॉर्मूले वही एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखिए, जैसे मान लो कोई डिवीजन डी क्वांटिटी है जो कि बराबर है a बाई बी। ए क्या चीज है, a नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, बी है b नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a b टू द पावर -1, मतलब बेसिकली क्या है, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा डी अपॉन डी, मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, a का पावर 1, ठीक है, या फिर इसको हम चलो जनरल फॉर्म कर लेते हैं, a टू द पावर n b टू द पावर m है, तो इसको कितना a टू द पावर n b टू द पावर -m। अब इसको सॉल्व करें तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये होगा n डेल्टा a अपॉन a माइनस m डेल्टा b अपॉन b, ये डेल्टा d अपॉन d की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो डेल्टा बी तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, एरर तो कैसा भी दोनों तरफ जा सकता है ना, मीन जो ट्रू वैल्यू है उसके। तो अपने को मैक्सिमम एरर चाहिए डी में, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर के लिए क्या करना चाहिए कि जहां जहां से एरर मिले सबको जोड़ के मैक्सिमम एरर बता दो कि कितना एरर आ सकता है। तो डेल्टा ए इतना एरर ए के अंदर, और इतना एरर आप देखो बी की वैल्यू, डेल्टा बी की वैल्यू पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव होगी तो एरर घटेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव हो जाएगी तो उस समय क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके जुड़ जाएंगे। तो अगर मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात करें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो जाएगा इस केस में वो इन डी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में क्या करते हैं, ये डेल्टा बी फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखिए, डेल्टा डी अपॉन डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस m इंटू डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो
कि इस तरीके से एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आया था और यही सेम फॉर्मूला जो है वो डिवीजन के लिए भी आया। ठीक, तो अभी तक हमने सारे डिवीजन का भी देख लिया, डिवीजन में भी सेम ही चीज हम अप्लाई करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर रहे थे। तो अब वो जो न्यूमेरिकल लिखा था उसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नोट कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं इसको। अच्छा, एक फॉर्मूला रटो मत, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो रटने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, बस आपको सही कॉन्सेप्ट अगर पता होगा, फिजिक्स कहीं से हार्ड नहीं है। चलो अब आते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से कि P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब और डी का अंडर रूट, इस टाइप का एक ले लेते हैं। तो डेल्टा P अपॉन P क्या होगा, या फिर पहले P को पावर में लिख, सबको न्यूमरेटर में लेते जाते हैं। आप खुद से सॉल्व कर लो पहले। तो P इज इक्वल टू, देखो, ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर -3 और डी टू द पावर -12, ये लिखा जाएगा। ठीक, अब मैक्सिमम एरर की बात मैं कर रहा हूं, तो जब आप डेल्टा P अपॉन P अगर लिखोगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A प्लस 3 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B प्लस, या पावर मल्टीप्लाई -3 टाइम्स डेल्टा C अपॉन C माइनस 1/2 टाइम्स डेल्टा D अपॉन D। लेकिन मैक्सिमम एरर के लिए नेगेटिव भी क्या कर देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, जहां से एरर सब सारे जगह से जोड़ लेंगे। तो ये चीज हो गया कि P में रिलेटिव एरर इतने का होगा। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ इसके ऊपर, एक दो एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ ये वैल्यूज हैं। क्वेश्चन लिखिए, साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय L is equal to 100 plus minus 1 centimeter and B is equal to 200 plus minus 2 centimeter. Find, पहला पार्ट है रिलेटिव एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर, आपको एरिया बताना है एरर के साथ, और तीसरा एडिशन का भी रिवीजन कर लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इतनी चीजें बतानी है। तो देखो एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा वो L इंटू बी। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो ये, इसका मतलब डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू, पहला पार्ट पूछा गया है रिलेटिव एरर, तो डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसका मतलब डेल्टा एल कितना मिला अपने को, 1 अपॉन 100, डेल्टा एल 1 है और एल की वैल्यू 100 प्लस डेल्टा बी 2 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.02 के बराबर। ये रिलेटिव एरर आ गया बच्चों। दूसरा पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो एरिया अगर निकालें तो एरिया L इंटू बी जो होगा 100 इंटू 200, ये तो एक तरीके से एरिया A0 हो गया, तो 100 इंटू 200 तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को एरर चाहिए डेल्टा ए, तो सोचो डेल्टा ए कैसे मिलेगा। डेल्टा ए के लिए क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं रिलेटिव एरर वाला। तो डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी अपने को, ये रिलेटिव एरर की 0.02 के बराबर। इसका मतलब डेल्टा ए हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई ए जो कि है इतना, तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब देखो एरिया की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2000 प्लस माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया विथ एरर इस तरीके से रिपोर्ट होगा। फिर पूछा गया पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर तो आसान है, पेरीमीटर भी लिख डालो। तो ये एरिया में एरर था, डेल्टा ए अपॉन ए इतना था। पेरीमीटर पे आते हैं, तो पेरीमीटर कितना होगा, 2 टाइम्स
L प्लस बी, तो 2 टाइम्स L प्लस बी हो गया 300 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 600 प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। साइड ऑफ अ क्यूबॉइड इज मेजर्ड एज, साइड ऑफ अ क्यूबॉइड इज measured as L is equal to 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, B इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये LBH की वैल्यू दे दी गई। आगे लिखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, इसमें एरर दिया हुआ है और आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका मतलब ये चाहता है कि आप वॉल्यूम एरर के साथ बताओ। ठीक है, तो जैसे आप खुद से सॉल्व कर लो, पहले वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो, उसके अंदर एरर भी निकाल लो और दोनों को रिपोर्ट करो। ये मानते हुए कि आप खुद से सॉल्व कर लियो, मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो, वॉल्यूम जो होगा क्यूबॉइड का LBH होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम आ कितना जाएगा, 10 इंटू 15 इंटू 20, तो ये अगर किया जाए तो ये आ गया 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 3000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब इसको एरर के साथ रिपोर्ट करना बच्चों, तो डेल्टा V अपॉन V जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन H। इसकी वैल्यू देखो, तो ये आ गया 10, 0.1 बाई 10 प्लस 0.1 बाई 15 प्लस 0.2 बाई 20, ये इतना आ जाएगा वॉल्यूम में। अब अपने को तो चाहिए था वॉल्यूम, ये निकला है रिलेटिव एरर डेल्टा V अपॉन V, तो अपने को चाहिए डेल्टा V। तो डेल्टा V निकालने के लिए V को ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी, V आके मल्टीप्लाई हुआ, V की वैल्यू है 3000, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली क्वांटिटी 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 20। ये चीज सॉल्व करें, तो ये चीज सॉल्व करके देखो, ये आएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर डेल्टा V की वैल्यू। ठीक, इसका मतलब वॉल्यूम रिपोर्ट कैसे होना चाहिए, 3000 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम इसका रिपोर्ट करेंगे हम। ठीक, दो को और देख लेते हैं। चलो, ये एग्जांपल्स उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देख, हर एक टाइप का मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, ताकि आप जब इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 को लगाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ A एंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ साइड लेंथ, percentage error in calculation of side length is 2%. Then find error in calculation of first volume and second surface area। ठीक, तो पहला वॉल्यूम में आपको परसेंटेज एरर पूछा है और दूसरा जो है वो सरफेस एरिया में आपको परसेंटेज एरर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम पे आते हैं। तो वॉल्यूम जो होगा वो A क्यूब, तो डेल्टा V अपॉन V कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A के बराबर। ठीक, तो परसेंटेज एरर, अब देखो इसी को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ये हो गया 3 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, वो क्या हो जाएगा 2%, तो 3 इंटू 2% जो कि आ गया 6% के बराबर।
ठीक है। सरफेस एरिया वाला कर लो। सरफेस एरिया में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा आपको, अगर खुद से सॉल्व कर रहे होगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा 6 के बारे में। तो जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करें तो एस का फॉर्मूला क्या होगा, 6 फेसेस हैं, हर एक का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, क्यों बच्चा। अब इसके बाद फिर अगर 6 ए स्क्वायर है तो रिलेटिव एरर पहले देखते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन एस कितना होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 6 इंटू 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए होगा, या फिर 6 को लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसका एकदम सिंपल तरीका है, देखो मान लो कि 6 भी कोई क्वांटिटी है, ठीक है, 6 को भी क्वांटिटी अगर मान लो तो आप इसको कैसे लिखोगे, कोई बच्चा ऐसे लिखेगा डेल्टा 6 अपॉन 6, भाई दो चीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। बता बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डेल्टा 6 अपॉन 6 की वैल्यू कितनी, 6 तो एक वेल नोन कांस्टेंट है, तो उसमें एरर आने का कोई चांस ही नहीं होता, तो डेल्टा 6 की वैल्यू 0। इसका मतलब डेल्टा एस अपॉन एस कितना बन गया, 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2%, इसका मतलब 4% के बराबर। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि फॉर्मूले में अगर के कांस्टेंट आता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लिखिए, टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट 100 ऑसिलेशन is to complete 100 oscillation is 200 plus minus 1 second. 200 plus minus 1 second. Length of a string is 1 meter plus minus is 1 meter प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.01 मीटर। ये लेंथ दिया हुआ है। टाइम टोटल कितना लगा था, 200 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड। ये 100 ऑसिलेशन में इतना, ये क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। फाइंड परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, find percentage error in determination of g acceleration due to gravity by using following formula। और ये फॉर्मूला लिख लीजिए। देखो बच्चा, ये जो होता है ये पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और T है टाइम पीरियड उस पेंडुलम का। तो अगर मान लो कि जैसे ये पेंडुलम है, यहाँ पे हमने इसको अगर इसको यहाँ पे करके छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो एक टाइम पीरियड का मतलब इधर जाना फिर इधर जाना फिर वापस आना, ये एक टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड हम घड़ी से नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर ये एल स्केल से मेजर कर लेंगे और जी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप ये क्वेश्चन में देखोगे कि इसमें 200 सेकेंड 100 ऑसिलेशन का दिया हुआ है, ऐसा क्यों किया होगा इस क्वेश्चन में। देखो, अगर जैसे 100 ऑसिलेशन में इसको 200 सेकंड लगे हैं तो एक ऑसिलेशन में कितना लगता, 2 सेकंड लगता। लेकिन 2 सेकंड जब आप मेजर करने जाते हैं अपने क्लॉक से, मान लो उसका क्लॉक का लीस्ट काउंट है 1 सेकंड का, हर एक सेकंड पे वो रीडिंग चेंज करता है। तो आप 2 सेकंड मेजर करने गए तो 2 सेकंड का टाइम पीरियड मेजर हुआ, तो आप उसको रिपोर्ट कैसे करोगे, 2 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड, क्योंकि क्लॉक का लीस्ट काउंट था 1 सेकंड के बराबर। तो इसीलिए क्या किया है, इसने सीधे 200 सेकंड 100 ऑसिलेशन का मेजर किया। मतलब 100 ऑसिलेशन का भी टाइम मेजर करेंगे तो कितने का एरर होगा, 1 सेकंड का ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो 200 टाइम पीरियड को कितना लिखना चाहिए, 2 सेकंड प्लस माइनस, अब देखो 100 ऑसिलेशन में 1 सेकंड का एरर, तो एक ऑसिलेशन में कितने का एरर, 0.01 सेकंड का। तो ये टाइम पीरियड हो गया उस पेंडुलम का। अब अपने को क्या करना है, जी की वैल्यू में एरर कैलकुलेट करना है। तो पहले जी का फॉर्मूला निकालें, तो दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करके देखो इतना आ रहा है, जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा जी की वैल्यू, ठीक है।
तो ये टी को मैं इधर ही लिख देता हूं, इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो अपने पास है 2 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड के बराबर। अब इसके अंदर एरर अपने को निकालना है, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा जी अपॉन जी बोलो बच्चा कितना होगा भाई, 4 पाई स्क्वायर है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अभी करा चुका था 6 जो वो सरफेस एरिया का एरर निकाला था। बाकी आपको विश्वास नहीं है तो लिख लो इसको, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, ये होगा। इसके अंदर एरर 0, ये हट ही जाएगा। तो डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल कितना 0.01 डिवाइडेड बाई 1 मीटर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, तो डेल्टा टी है 0.01 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड। 2 को 2 खा गया, देख कितना आ गया, तो 0.01 बाई 1 0.01 और यहाँ पे भी 0.01, तो 0.02, ठीक। तो डेल्टा जी अपॉन जी आ गया 0.02, इसका मतलब परसेंटेज एरर कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दें 2% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 2%। आज हमने न्यूमेरिकल्स किए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब देख लिया। नेक्स्ट क्लास में आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे जो कि होगा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी के लिए आप सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज पे जाइएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन सिग्निफिकेंट डिजिट, एरर से रिलेटेड और साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन आज जो पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, उनको कर डालो। लास्ट में वर्नियर और स्क्रू गेज बचेगा, उसको बस छोड़ देना, वो नेक्स्ट क्लास में करने के काबिल आप लोग बन जाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।